साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रीट भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बोर्ड ने सभी विषयों की जो है प्रथम आरंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है और उसी को देखते हुए ये लगातार हमारे मन में संशय था कि कितने प्रश्न जो है डिलीट करेंगे और बड़े बड़े विद्वान और सभी जो विद्यार्थी थे जिन्होंने इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे उन सबके अनुमान धराशायी हो गए। मैंने खुद ने 5 प्रश्न डिलीट होने का अनुमान लगाया था, लेकिन जो भर्ती एजेंसी होती है अंतिम निर्णय उसका होता है। सारे जो प्रश्न पत्रों के आज आंसर की उन्होंने जारी की है बोर्ड ने, उसमें से कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड ने कहा है, उनके अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अगले 2 महीने तक हम दूसरी भर्ती परीक्षाओं के बारे में या उसके कोई काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रीट पे काम करेंगे और मार्च के शुरुआती 15 दिनों के बाद में आंसर की जारी होगी। और वास्तव में उन्होंने जारी कर भी दी है और मार्च के अंत तक इसका परिणाम जो है संभवतः आ जाएगा। यानी कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इसमें से एक भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। उसी को लेकर मैं आज उपस्थित हूं कि अभ्यर्थी किन प्रश्नों पे लेके अपनी आपत्ति जो है दर्ज करा सकते हैं। अब ये साफ है प्रिय अभ्यर्थी, ये साफ है कि 2-3 क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा मुखर है, उन पे आपत्ति जरूर दर्ज करानी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं कि बड़ी संख्या में जो है प्रश्न डिलीट होंगे। तो मैंने आज ये जो प्रश्न 6 प्रश्न लेके आया हूँ, उस समय मेरे पास 5 प्रश्न थे, आज ये 6 प्रश्न है और 6 प्रश्नों में से मैं आपको श्रेणीवार बताऊंगा कैटेगराइज से कि किस में से प्रबल संभावनाएं हैं और किन में जो है आप लगाए तो भी ठीक है और नहीं भी लगाए तो भी ज़्यादा संभावना नहीं है। तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि जो पहला यहाँ प्रश्न है, प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 122, उसमें दे रखा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और जो है डिब्बा आंसर उसको सही कर रखा है, लेकिन इस पे जरूर ये प्रश्न डिलीट होगा। इसमें किसी प्रकार अगर आप लगाते हैं तो एक बहुत प्रबल संभावनाएं हैं इसकी। और दूसरा जो प्रश्न है प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 71, उसमें दे रखा है एरिया। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्षेत्र होता है और उन्होंने जो आंसर की में दे रखा है अंचल। तो इसके हिसाब से ये दोनों जो प्रश्न है, ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको इन पे अगर आपका जो उस समय जो आपने गोला भरा था, आंसर किया था, अगर वो सही नहीं बैठ रहा तो आपको इन पे जरूर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और निश्चित रूप से ये प्रश्न मेरी राय में है जो डिलीट होंगे। और तीसरा जो प्रश्न है प्रश्न पत्र में जो इसकी प्रश्न संख्या है वो 77 है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सामान्य से है कि उत्तर एक दंत है, लेकिन ये भी कम बात नहीं है, इसलिए दोनों संगत प्रतीत हो रहे हैं। तो शुरुआती जो 3 प्रश्न है ये निश्चित रूप से अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो दौड़ में होंगे और ये जो प्रश्न है ये डिलीट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और आगे जो 3 प्रश्न ये प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 3 प्रश्न जो है ये बहुत ही अच्छे चांसेज है, अच्छे अवसर है कि वो डिलीट हो जाए। और अगला जो प्रश्न संख्या 4 है और प्रश्न पत्र में इसकी संख्या 76 है। क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिसमें 2 जो कथन है उसमें गलत है, तो मैंने उस पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें भी आप लगा सकते हैं, अगर आपका गलत जा रहा है आपत्ति आप जरूर दर्ज करा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं एक बार आपत्ति दर्ज कराने का जो हमारे पास 22 मार्च तक का समय है, उसके बाद में कुछ भी विचार नहीं होगा। इसलिए अपने प्रश्न के जो प्रश्न आपने किया है और आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मेरे गलत हो गया है और मुझे ये जो बोर्ड की आंसर की आई है उससे मेरा उत्तर जो है संगत नहीं बैठ रहा है, तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख के बाद में कुछ भी नहीं होगा।
और अगला है प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 12 जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, इसका जो है, अगर अंग्रेजी अनुवाद को हम नहीं लेते हैं क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद में परसेंटेज शब्द आ गया है और इसमें प्रतिशत शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें ऐसी असमंजस की स्थिति बन रही है। हालांकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी का जो फॉर्मेशन है वो ही मान्य होता है, फिर भी आप चाहे तो अगर आपका उत्तर बैठ नहीं रहा है तो आप इस पर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और प्रश्न ये जो छठा प्रश्न मैंने लिया है प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 45 है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष, जिसका इन्होंने पूरे चारों विकल्पों में डीएस कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का नाम नहीं है, दातार सिंह है दे रखा है, उसको सही माना है। इस पर भी अगर आप उस समय कंफ्यूज हो गए हो कि इसमें तो दौलत सिंह जी का नाम नहीं है, दातार सिंह जी है, तो आप इस पर भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रिय साथियों, आपत्ति दर्ज कराने का समय जो निर्धारित है उसके बाद कुछ नहीं होगा, इसलिए इन प्रश्नों पे तो आपको जरूर दर्ज करानी चाहिए क्योंकि इन प्रश्नों के सबके जो है उत्तर बिल्कुल असंगत प्रतीत हो रहे हैं। और इनके ये वाला प्रश्न और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इसके साक्ष्य आपको मैं अगले वीडियो में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रयास करूंगा पूरा कि आपको इन प्रश्नों के बाकायदा जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनसे मैं आपको उत्तर या उनके जो है पृष्ठ संख्या सहित बता सकूं, इस पर भी आप लगा सकते हैं। बाकी ये हवाबाजी बिल्कुल नहीं है, 2 या 3 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, ये संभावना, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और अगर प्रश्न कम डिलीट होंगे तो आप जानते हो ज्यादा प्रश्न डिलीट होते तो मेरिट कम आने की संभावना थी। अब प्रश्न चूंकि 2 या 3 ही लग रहे हैं ज्यादा जिनके चांसेस है, तो आप फिलहाल ये काम है अपना कि हम अपने चयन के लिए, अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगाए। धन्यवाद।